हुकूमत ने महंगाई से बेहाल आवाम पर पेट्रोल बम फेंक दिया। पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे मजीद महंगा। नई कीमत 235 रुपये 98 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये 99 पैसे इजाफा। मट्टी का तेल 10 रुपये 92 पैसे फी लीटर बढ़ गया। ओगरा ने पेट्रोल सस्ता डीजल महंगा करने की सिफारिश की थी। हुकूमत ने सब की कीमतें बढ़ा दी। ऑलरेडी इतनी महंगाई है, मुल्क में सैलाब आया हुआ है और ऊपर से हर महीने हुकूमत पेट्रोल बढ़ाई जा रही है। हमारी यही दरख्वास्त है हुकूमत से कि पेट्रोल की प्राइसेस कम करें। नीचे नहीं ला सकते, कम अज़ कम मुस्तहकम रखें ताकि हर हफ्ते हर महीने बढ़ने का चांस ना हो। उनकी सैलरी 25,000 या 30,000 है, उनकी तो आधी सैलरी पेट्रोल में निकल जाती है, पीछे बचता क्या। पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 16 करोड़ डॉलर की किस्त मौसूल हो गई। स्टेट बैंक की तस्दीक आलमी मालियाती इदारे ने 7वीं और 8वीं जायजा रिपोर्ट मुकम्मल होने पर किस्त जारी की। वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरा तमाम इलाकों में 48 घंटों में बिजली बहाल करने की डेडलाइन दे दी। सड़कों की मरम्मत और मवासलाती निज़ाम जुमे तक बहाल किया जाए। बिजली की बहाली तक पावर डिवीजन का कोई ऑफिसर दफ्तर में ना बैठे। वज़ीर आज़म का हंगामी इजलास में हुक्म। सवात और कालाम की राबता सड़कें 1 हफ्ता में बहाल करने की हिदायत। सैलाब से 24 घंटों में मजीद 27 अफराद लुकमा अजल बन गए। अमवात की तादाद 1191 हो गई। अब तक सिंध में सबसे ज्यादा 422 अफराद लुकमा अजल बन गए। मुल्क भर में 80 अजला मुतासर, 3,72,832 घर तबाह, 5,000 किलोमीटर सड़कों को नुकसान पहुंचा। NDMA की नई रिपोर्ट जारी। सैलाब की तबाहकारियां कम ना हुई। सिंध के बेशतर इलाके अब भी सैलाब की लपेट में। ज्यादातर गोठ अब भी पानी में डूबे हैं। बलूचिस्तान के सैलाबज़दा इलाकों में कई फीट पानी जमा। बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में बिजली बहाल, मुतादिद इलाके अब भी महरूम। जनूबी पंजाब में भी सैलाब ने तबाही की दास्तानें छोड़ी। तोसा, बिराज, गाजी घाट और कोट मिठन में दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाब मुतासरीन एक नहीं कई मुश्किलात का शिकार। पहले पानी सबको बहा ले गया, अब बीमारियों ने घेर लिया। सिंध, बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में मलेरिया, गैस्ट्रो समेत दीगर वबाई अमराज के डेरे। 3.5 लाख अफराद मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार। अद्वियात की फराहमी और इलाज मुआवजा, हुकूमत का नया इम्तिहान शुरू। वज़ीर आज़म का KP के सैलाबज़दा इलाकों कालाम और कांजू का दौरा। KP के सैलाब मुतासरीन के लिए 10 अरब रुपए इमदाद का ऐलान। बेघर मुतासरीन से मुलाकात, जल्द बहाली और हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ ने कहा सवात में सैलाबी रैलों से तबाही की वजह गलत प्लानिंग है। मरीम नवाज के जनूबी पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। फाजिलपुर और चोटी ज़ीरी की सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। कहा दुख की इस घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ हैं। घर बनाएंगे, मवेशी देंगे, नुकसानात का अजाला भी करेंगे। सैलाब ज़दगान की तमाम तकालीफ से वज़ीर आज़म को आगाह करूँगी। मुतासरीन के मसाइल सुने, हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। सिंध में अब तक सैलाबी सूरत हाल, मजीद नुकसान हो सकता है। सैलाब से मुतादिद देहात डूब गए। वज़ीर ख़ारजा का कहना है हम इस वक्त रेस्क्यू और रिलीफ के मरहले से गुजर रहे हैं। अगले मरहले में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का अमल शुरू होगा। आलमी बिरादरी से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, मुतासरीन की पूरी मदद करेंगे। साद रफीक कप्तान पर बरस पड़े। कहा जंगल में आग लगे तो दरिंदे भी इकट्ठे हो जाते हैं। हुकूमत ने सैलाब पर PTI को मिलकर चलने की पेशकश की मगर उन्होंने ठुकरा दी। तहरीक इंसाफ के पास 4 हुकूमतें हैं फिर भी ताउन नहीं कर रहे। दूसरों को जानवर कहने वाले सोचें वो खुद क्या है। कमर जबान कायरा ने कहा PTI ने गद्दारों जैसी साजिश की।
4 सदा के करीब मोटरवे के इतराफ सैलाब मुतासरीन की खैमा बस्ती को रिलीफ कैंप मुंतकिल करने पर तनाज़ा। मुतासरीन का मोटरवे खैमा बस्ती से रिलीफ कैंप मुंतकिल होने से इनकार। पुलिस के मुताबिक मुतासरीन ने खातून एडिशनल DC पर फायरिंग की, ताहम वो खुशकिस्मती से महफूज रहीं। सैलाब मुतासरीन ने एहतजाजन मोटरवे को बंद कर दिया। पाक अफवाज का सैलाब मुतासरीन से इजहार यकजहती। 6 सितंबर को GHQ में होने वाली मरकजी तकरीब मुलतवी कर दी गई। सैलाब मुतासरीन की मदद जारी रखेंगे तर्जुमान पाक फौज का आज़म। तौहीन अदालत केस इमरान खान को एक और मौका मिल गया। पहला जवाब मुस्तरद 7 रोज़ में दोबारा जवाब जमा करवाने का हुक्म। अदालत को उम्मीद थी कहा जाएगा गलती हो गई, इमरान खान के जवाब से तकलीफ हुई, ये मामला इंतहाई संजीदा है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ, सोच समझ कर जवाब लिखें, संगीनी को समझें, ये मातहत दलिया की आज़ादी का मसला है। जवाब इमरान खान जैसे लीडर के कद काट के मुताबिक नहीं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। इमरान खान को जारी शोकाज नोटिस ख़त्म नहीं किया जा सकता। चेयरमैन PTI का जवाब 8 सितंबर से पहले फरीकैन को भी पहुँचाया जाए। 2 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। कानून का इतलाक किया जाए इमरान खान साहब पे तो उसी आंख के साथ किया जाए जिस आंख के साथ पाकिस्तान के दीगर सियासतदानों के मुकदमात का फैसला हुआ और माजी करीब में हुआ। तलाल चौधरी साहब को, दानियाल अजीज साहब को और जनाब निहाल हाशमी साहब को कंटेम्प्ट ऑफ केस के केसेस में उन्हें असम्बली की रुकनीयत से भी हाथ धोना पड़ा। निहाल हाशमी साहब को जेल भी भुगतना पड़ी। तौहीन अदालत के मुर्तकिब शख्स को सजा दिए बगैर छोड़ा नहीं जा सकता। तलाल चौधरी, दानियाल अजीज, निहाल हाशमी की तौहीन अदालत पर सजाएं दी गईं। इमरान खान पर भी बाकी सबकी तरह कानून लागू होना चाहिए। लीगी रहनुमाओं को दोबारा जवाब जमा करवाने की इजाज़त नहीं दी गई थी। अदालती तराजू अभी सीधा ना हो सका। इमरान खान को मजीद मोहलत मिलने पर मरीम नवाज का सख्त रद्द-ए-अमल। नायब सदर नून लीग का कहना है इमरान खान को फराहम करदा ढील और सहूलियात से नून लीग के साथ होने वाली नाइंसाफियाँ और ज्यादतियाँ खुलकर सामने आ गईं। असल में तौहीन की सज़ा जज ज़ेबा चौधरी को मिलनी चाहिए, जिसने इंसाफ करके इमरान खान की शान में गुस्ताखी की थी। मरीम नवाज का तंज। साबिका फैसले इंसाफ के तराजू का मुंह चढ़ा रहे हैं। अगर आज का फैसला दुरुस्त है तो साबिका फैसलों को भी दुरुस्त किया जाए। अगर साबिका फैसले दुरुस्त थे तो इमरान खान के केस में भी इंसाफ होता नजर आना चाहिए। अगर मकबूलियत ही इंसाफ का पैमाना है तो नवाज शरीफ के मामले में ये पैमाना कहाँ था? वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने अदालती फैसले पर सवालात उठा दिए। मेरा केस एक इस वक्त जज साहब भी हैं, वो अभी भी वो जज भी हैं, वो उन समेत किसी ने केस नहीं लिया था। कह रहे बाबा रहमते नाराज हो जाएगा, हमारे तो केस बहुत बड़े लगे हुए हैं। ये वकील भी किसी किस्मत वालों को मिलते हैं या हैंडसम को मिलते हैं या पॉपुलर्स को, हमारे जैसे को तो वकील भी नहीं मिलते। तलाल चौधरी का अपने केस से इमरान खान के तौहीन अदालत केस का मवाजना। नियो न्यूज़ के प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन के साथ में हकायक अवाम के सामने रख दिए। कहा बाबा रहमत के डर से कोई वकील केस लेने को तैयार नहीं था। पहला पार्लियामेंटेरियन था मैं जिसे जेल भेजा गया while he was serving as a member of the parliament। ठीक है, तो अगर उनको नहीं भेजते हैं तो फिर मुझे मेरी सेनेट की सीट बहाल की जाए, मेरे वो जो जेल में अरसा गुजारा वो वापस किया जाए। मैं जो 5 साल के लिए नाहल हुआ, मेरे वकालत की लाइसेंस कैंसिल की गई और 2 साल तक मैं ऐसी बेरोजगार घूमता रहा। फिर जो मुझ पे फाइन किया गया, तो कानून तो सबके लिए बराबर है। मुझे तौहीन अदालत केस में ना सिर्फ नाअहल किया गया बल्कि जेल में भी डाला गया। 2 साल के लिए मेरा वकालत का लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया। निहाल हाशमी नियो न्यूज़ के प्रोग्राम अवाम पूछती है में गुफ्तगू करते हुए फट पड़े। इमरान खान को भी सजा होनी चाहिए, लीगी रहनुमा का मुतालबा।
हुकूमत का शौकत तरीन की लीक्ड ऑडियोज़ का फॉरेंसिक टेस्ट करवाने का फैसला। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ़ ने शौकत तरीन की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। कहा शौकत तरीन ऑडियो लीक साजिश का पार्ट 1 नहीं पार्ट 4 है। शौकत तरीन पर गद्दारी का मुकदमा चलाना चाहिए, तलाल चौधरी का मशवरा। जब वजीर थे क्यों नहीं आए, अब वोट मांगने क्यों आ गए। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब को फैसलाबाद में इंतखाबी मुहिम के दौरान शहरियों के सख्त सवालात का सामना, मुहिम चलाना मुश्किल हो गया। वफाकी काबीना ने अफगानिस्तान और ईरान से टमाटर प्याज की दरामद पर टैक्स छूट की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं आलमी इदारों ने भारत से ग़ज़ाई अशिया लाने के लिए राबिता किया है। प्याज और टमाटर की दरामद पर सेल्स टैक्स विद होल्डिंग टैक्स की 31 दिसंबर तक छूट दी गई। FBR को नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत का आवाम को बिजली का एक और जोरदार झटका। नेपरा ने जुलाई के लिए बिजली के फी यूनिट में ₹4.34 इजाफे की मंजूरी दे दी। कीमतों में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक के अलावा तमाम सार्फिन पर होगा। पाकिस्तान में कोरोना का एक और मरीज इंतकाल कर गया। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 219 नए केस रिपोर्ट हुए। 17,628 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 1.24%। कोरोना से मुतासर 117 मरीजों की हालत तशवीशनाक।